Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. I hope you all will be fine. So today we will discuss about red blood cells. तो आज के लेक्चर में रेड ब्लड सेल्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे. रेड ब्लड सेल्स आल्सो कॉल्ड एरिथ्रोसाइट्स. तो आज के लेक्चर में रेड ब्लड सेल्स की प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करेंगे. देन रेड ब्लड सेल्स की मॉर्फोलॉजी. देन रेड ब्लड सेल्स की मॉर्फोलॉजी ऑन द बेसिस ऑफ डिजीज़. देन रेड ब्लड सेल का काउंट, कि इसका जो काउंट है वो लो कब होता है और हाई काउंट जो है आरबीसीज का वो किन कंडीशंस में आता है, तो ये डिस्कस करेंगे. देन इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, आरबीसीज के फंक्शंस हैं, तो ये डिस्कस करेंगे. तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं. इंट्रोडक्शन. रेड ब्लड सेल्स, रेड ब्लड कॉर्पस्क्यूल्स आर एरिथ्रोसाइट्स. तो ये रेड ब्लड सेल्स के डिफरेंट नाम हैं. देन ड्राइव्ड फ्राम ग्रीक एरिथ्रोज फॉर रेड, काइटोज फॉर हॉलो वेसल विद साइट ट्रांसलेटेड एज सेल. तो रेड हॉलो सेल, तो ग्रीक वर्ड में जो ग्रीक लैंग्वेज है उसमें इसको रेड हॉलो सेल जो है वो कहा जाता है. रेड हॉलो सेल इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका जो कलर है वो रेड होता है. देन हॉलो, इसमें कोई भी ऑर्गेनली नहीं पाई जाती. ये इनमें कोई न्यूक्लियस नहीं होता और इनमें फर्दर कोई भी ऑर्गेनली नहीं पाई जाती, ना ही इनमें कोई ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं. इन्हें इसलिए हॉलो वेसल कहा जाता है. एंड साइट मीन सेल, नॉन न्यूक्लिएटेड फॉर्म्ड एलिमेंट इन द ब्लड. और ये ब्लड के जो फॉर्म्ड एलिमेंट्स हैं उनमें जो नॉन न्यूक्लिएटेड सेल्स हैं तो वो आरबीसीज हैं. इट लैक्स साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल्स सच एज न्यूक्लियोलस, माइटोकॉन्ड्रिया एंड राइबोसोम. और इनके अंदर कोई राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया और न्यूक्लियोलस नहीं पाया जाता. द रेड कलर ऑफ आरबीसी इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन. और इनका जो रेड कलर है वो हीमोग्लोबिन की प्रेजेंस की वजह से जो इनका कलर है वो रेड होता है. जनरल फीचर्स में इनकी डायमेंशंस, नॉर्मल काउंट, कंपोजिशन, फंक्शन, फ्रेजिलिटी, वेरिएशन, फेट एंड लाइफ स्पैन. तो ये चीज़ें डिस्कस करेंगे. डायमेंशन, अगर इसकी डायमेंशन की बात करें तो इसकी जो शेप है आरबीसी की वो बाइकनकेव डिस्क लाइक इसकी शेप होती है. साइज जो है इसका 7.2 माइक्रोमीटर इन डायमीटर. इसका अगर डायमीटर हम देखते हैं तो 7.2 माइक्रोमीटर इसका डायमीटर है. देन इसकी थिकनेस 2 माइक्रोमीटर एट पेरिफ्री एंड 1 माइक्रोमीटर एट सेंटर. तो इसकी जो थिकनेस है वो पेरिफ्री पे ज़्यादा है, 2 माइक्रोमीटर है, और सेंटर में जो है इसकी जो थिकनेस है वो कम है, 1 माइक्रोमीटर. देन इसका वॉल्यूम इसका 87 माइक्रोमीटर क्यूब है. देन नॉर्मल काउंट अडल्ट मेल्स में 4.5 to 6 मिलियन सेल्स पर माइक्रोलीटर. अगर ब्लड का हम एक माइक्रोलीटर लेते हैं तो उसमें जो आरबीसीज का नॉर्मल काउंट है अडल्ट में वो 4.5 to 6 मिलियन सेल्स है. देन अडल्ट फीमेल्स में 4 to 5.5 मिलियन सेल्स पर माइक्रोलीटर. और अडल्ट फीमेल्स में 4 to 5.5 मिलियन सेल्स पर माइक्रोलीटर इनका नॉर्मल काउंट है. एट बर्थ 6.7. तो बर्थ जब होती है या एट बर्थ इनका जो काउंट है वो हाई होता है, 6.7 मिलियन सेल्स पर माइक्रोलीटर. देन कंपोजिशन 62.5% वाटर. आरबीसीज में 62.5% वाटर होता है. देन 35% इसमें हीमोग्लोबिन है. देन 2.5 जो रिमेनिंग इसका पार्ट है उसमें शुगर इंक्लूड है. शुगर में मेनली जो है वो ग्लूकोज पाई जाती है. देन लिपिड में सफाइलिन, कोलेस्ट्रोल एंड लेसिथिन. तो ये लिपिड कंटेंट जो है वो पाया जाता है आरबीसीज में. देन प्रोटीन में ग्लूटाथायोन, insoluble protein which act as a reducing agent and prevent the damage of the hemoglobin. तो बेसिकली जो है प्रोटीन ग्लूटाथायोन एक रिड्यूसिंग एजेंट है और ये प्रिवेंट करती है हीमोग्लोबिन को जो है वो डैमेज से बचाती है. देन
इंजाइम में कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंड कैटालेज, तो ये दो इंजाइम हैं जो आरबीसीज में पाए जाते हैं। आयंस आयंस में सोडियम आयंस है, पोटाशियम है, कैल्शियम है एंड फास्फोरस है। देन फंक्शन फंक्शन आरबीसीज का अगर फंक्शन की बात करें तो इनका जो रोल है वो रिस्पायरेटरी जो है उसमें है। ये एक्सचेंज करती हैं गैसेस को। आरबीसीज में जो हीमोग्लोबिन पाई जाती है ये ऑक्सीजन को कैरी करती है फ्रॉम लंग्स टू होल बॉडी, देन फ्रॉम लंग्स टू ईच सेल। तो हमारे ये लंग्स से जो है वो ऑक्सीजन को कैरी करती है और हर एक सेल तक ले जाती है। और सेल में जो है ऑक्सीजन से फर्दर जो है वो ग्लाइकोलाइसिस होती है, और ग्लाइकोलाइसिस के नतीजे में जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है तो वहाँ से हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करती है और लंग्स तक लाती है, और लंग्स से फिर हम बाहर जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेल कर देते हैं। तो इसका रोल है रेस्पिरेटरी सिस्टम में। देन एसिड बेस बैलेंस है। एसिड बेस बैलेंस में भी जो है आरबीसीज का काफ़ी रोल है। मेंटेनिंग विस्कोसिटी, ब्लड की जो विस्कोसिटी है, जो गाढ़ापन है, उसको भी ये मेंटेन करती है। देन पिगमेंट वेरियस पिगमेंट्स आर डिराइव्ड फ्रॉम हीमोग्लोबिन आफ्टर डिसइंटीग्रेशन ऑफ आरबीसीज। आरबीसीज जब डिसइंटीग्रेशन होती है तो उसमें से जो हीमोग्लोबिन रिमूव होता है तो फर्दर हीमोग्लोबिन से जो है वो डिफरेंट पिगमेंट्स जो हैं वो डिराइव किए जाते हैं। देन वेरिएशंस में फिजियोलॉजिकल काज ऑफ इंक्रीज फिजियोलॉजिकल काउंट, अगर इंक्रीज इसका काउंट देखें तो उसमें एज की वजह से हो सकता है, जेंडर है, हाई एल्टीट्यूड है, एक्सरसाइज है, देन टेम्परेचर एंड मील। डिक्रीज इन काउंट, इसके काउंट में जो डिक्रीज आएगा, हाई बैरोमीटर प्रेशर, देन प्रेगनेंसी एंड स्लीप। तो इन कंडीशन में जो इनका काउंट है वो लो हो सकता है। देन पैथोलॉजिकल वेरिएशंस बेसिकली फिजिकल वेरिएशंस, ऐसी कंडीशंस थी वो इन्वायरमेंटल हो सकती हैं, वो जेंडर वाइज हो सकती हैं, या वो एज की वजह से, या कोई भी फैक्टर जो है जिसकी वजह से जो है आरबीसीज का काउंट हाई जा रहा है या लो जा रहा है, तो उसको हम फिजियोलॉजिकल काज कहेंगे। देन पैथोलॉजिकल काज डिजीज़ जो होगी जिसकी वजह से जो है वो आरबीसी का काउंट लो होगा या हाई होगा, उसको हम पैथोलॉजिकल वेरिएशन कहेंगे या पैथोलॉजिकल काज कहेंगे। तो इनमें जो है पैथोलॉजिकल वेरिएशन में दो वेरिएशंस आती हैं, एक इंक्रीज एक डिक्रीज। तो आरबीसी जब इंक्रीज हो जाएंगे तो इस कंडीशन को हम पॉलीसाइथीमिया कहेंगे, और आरबीसी की अगर कंसंट्रेशन कम हो जाती है तो इसको हम अनीमिया का नाम देंगे। देन लाइफ स्पैन एंड फेट ऑफ आरबीसी। तो लास्ट टाइम भी ये डिस्कस किया था कि जो आरबीसीज की लाइफ स्पैन है वो 120 डेज है। आफ्टर 120 डेज आरबीसीज की जो है वो डिस्ट्रक्शन हो जाती है, और डिस्ट्रक्शन जो है वो मेनली रेटिकुलो एंडोथीलियल सिस्टम में होती है। तो डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी इन स्प्लीन, स्प्लीन जो है वो रेटिकुलो एंडोथीलियल सिस्टम का एक पार्ट है। तो वहाँ पे आरबीसी की डिस्ट्रक्शन होती है। आरबीसी की डिस्ट्रक्शन के नतीजे में रिलीज होता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जो है आगे जब हीमोग्लोबिन की ब्रेक डाउन होती है तो उसमें से आयरन, ग्लोबुलिन एंड पोरफायरिन जो है वो जो प्रोडक्ट्स हैं वो निकलती हैं। आयरन दोबारा जो है वो स्टोर कर लिया जाता है, स्टोर कर लिया जाता है और दोबारा रीयूज़ होता है ये। देन ग्लोबुलिन जो है, ग्लोबुलिन भी स्टोर कर लिया जाता है और दोबारा हीमोग्लोबिन की जो प्रोडक्शन है तो उसमें जो है ये यूज़ होता है। पोरफायरिन जो है वो बिलीरुबिन के ज़रिए एक्सक्रीट किया जाता है। प्रोफायरिन जो है वो नेक्स्ट कन्वर्ट होता है बिलीरुबिन में, और बिलीरुबिन को जो है वो एक्सक्रीट आउट कर दिया जाता है बॉडी से। देन erythropoiesis, द प्रोसेस ऑफ origin, development and maturation of RBC is called erythropoiesis। तो बेसिकली जो है erythropoiesis वो रेड ब्लड सेल्स की जो है वो प्रोडक्शन है, देन उसकी डेवलपमेंट है एंड मैचुरेशन का जो प्रोसेस है उसको हम उसको erythropoiesis कहते हैं। साइट ऑफ erythropoiesis इन फीटल लाइफ में फर्स्ट ऑफ ऑल जो एरिथ्रोपोइसिस होती है वो मीजोब्लास्टिक स्टेज पे होती है, देन हिपैटिक स्टेज में आ जाती है, हिपैटिक लिवर्स में आ जाती है, देन माइलॉइड स्टेज, और थर्ड नंबर पे जो है वो माइलॉइड स्टेज पे आ जाती है इन न्यूबर्न चिल्ड्रन एंड अडल्ट। तो ये 3 स्टेजेस हैं एरिथ्रोपोइसिस की। देन फैक्टर नेसेसरी फॉर एरिथ्रोपोइसिस, तो कुछ फैक्टर्स हैं जो एरिथ्रोपोइसिस के लिए काफ़ी जो हैं वो ज़रूरी हैं। लाइक जर्नल फैक्टर्स जो हैं वो एरिथ्रोपोइटिन बेसिकली एक इंजाइम है जो एरिथ्रोपोइसिस जो है वो स्टार्ट कराता है। देन थायरोक्सिन,
विटामिन, ये जो थायरोक्सिन एंड विटामिन, ये एरिथ्रोसाइट्स की प्रोडक्शन में इनका काफ़ी रोल है। देन मैचुरेशन फैक्टर्स, कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो आरबीसीज को मैच्योर करते हैं, लाइक विटामिन B12, सियानो कोबालामिन। तो ये एक विटामिन है, ये आरबीसीज की मैचुरेशन में इसका काफ़ी रोल है। देन इंट्रिंसिक फैक्टर भी जो है वो आरबीसीज की मैचुरेशन कराता है। देन फोलिक एसिड। देन हीमोग्लोबिन HB इज़ द आयरन कंटेनिंग कलरिंग पिगमेंट ऑफ आरबीसी। हीमोग्लोबिन जो है बेसिकली कलरिंग पिगमेंट है आरबीसी का। 95% ड्राई वेट ऑफ आरबीसी, 95% जो आरबीसी का ड्राई वेट है वो हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। देन 30 to 40% वेट वेट, और इसका जो वेट वेट है वो 30 to 34% है। मालिकुलर वेट ऑफ हीमोग्लोबिन इज 68,000 ग्राम पर मोल। इसका मालिकुलर वेट जो है आरबीसी का वो 68,000 है। द नॉर्मल वैल्यू एट बर्थ, जो HB की नॉर्मल वैल्यू है वो काफ़ी हाई होती है। देन प्यूबर्टी में जो है वो थोड़ी लो होते हुए 14 to 16 ग्राम पर डेसीलीटर आ जाती है। देन अडल्ट मेल में HB का जो लेवल है वो 15 ग्राम पर डेसीलीटर है। देन अडल्ट फीमेल्स की बात करें तो अडल्ट फीमेल्स में 14.5 ग्राम पर डेसीलीटर जो है वो नॉर्मल काउंट या नॉर्मल वैल्यू जो है वो HB की कंसीडर की जाती है। देन डिसऑर्डर्स ऑफ आरबीसी, डिसऑर्डर्स में एनीमिया, पॉलीसाइथीमिया एंड थैलासीमिया। तो वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं। एनीमिया इज डिफाइंड एज HB कंसंट्रेशन इन ब्लड बिलो द लोअर लिमिट ऑफ नॉर्मल रेंज फॉर एज एंड सेक्स ऑफ इंडिविजुअल। तो एनीमिया जो है बेसिकली HB लो लेवल ऑफ हीमोग्लोबिन है इन ब्लड। हीमोग्लोबिन की जो कंसंट्रेशन, जो नॉर्मल काउंट है उसकी जो लोअर लिमिट है उससे भी अगर कम हीमोग्लोबिन की वैल्यू आती है तो उसको हम एनीमिक पेशेंट कहेंगे। तो ये वेरी करती है फॉर एज एंड सेक्स ऑफ इंडिविजुअल। जो फीमेल्स हैं उनमें जो लोअर लिमिट है HB की वो डिफरेंट है फ्राम मेल्स। तो इसी तरह से जो बच्चे हैं उनमें एनीमिया की जो डायग्नोसिस है वो हम उसकी जो एनीमिया की जो डायग्नोसिस है या HB का जो लो लेवल या HB की जो कंसंट्रेशन की जो लो वैल्यू है वो कुछ और है, और बड़ों में कुछ और देते हैं, मेल में कुछ और है और फीमेल्स में कुछ और हम जो है उसको ले रहे होते हैं। इन अडल्ट द लोअर एक्सट्रीम ऑफ नॉर्मल HB इज टेकन एज 13 ग्राम पर डेसीलीटर फॉर मेल्स एंड 11.5 ग्राम पर डेसीलीटर फॉर फीमेल्स। इसी तरह से अगर लो एक्सट्रीम नॉर्मल HB वैल्यू देखें तो 13 ग्राम पर डेसीलीटर मेल में ली जाती है। देन 11.5 ग्राम पर डेसीलीटर जो है वो फीमेल की लोअर एक्सट्रीम HB वैल्यू है। देन एटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ एटियोलॉजी। एटियोलॉजी बेसिकली है cause of disease. Anemia is divided into 5 types. तो cause of disease या अनीमिया की जो है, अनीमिया को जो कॉज कर रहा है तो उसकी बेस पे अगर हम अनीमिया को डिवाइड करें तो इसकी फर्दर 5 क्लासेस हैं। हिमोरेजिक एनीमिया, हिमोलाइटिक एनीमिया, न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी एनीमिया, एप्लास्टिक एनीमिया एंड एनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीजेस। एटोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ एनीमिया, तो इसमें हेमोरेजिक एनीमिया बेसिकली मैसिव ब्लीडिंग फ्रॉम वोंड और अदर लीजन लीड टू द हेमोरेजिक एनीमिया। तो इसमें बेसिकली जो है वो अगर मैसिव ब्लीडिंग होती है किसी वोंड से या किसी लीजन से तो उसके नतीजे में जो HB का या RBC का जो काउंट है वो लो होगा तो उसको हम हेमोरेजिक एनीमिया कहेंगे। देन हिमोलिटिक एनीमिया, दिस इज अ डिसऑर्डर इन विच RBCs आर डिस्ट्रॉयड फास्टर देन दे कैन बी मेड। तो हिमोलिटिक एनीमिया नाम से जो है वो शो हो रहा है कि हिमोलिसिस होगी, इसमें ब्रेक डाउन हो जाएगी आरबीसीज की। जब आरबीसीज की ब्रेक डाउन हो जाएगी तो उसमें जो होगा हीमोग्लोबिन वो रिमूव हो जाएगा और ऑटोमेटिकली जो होगा हीमोग्लोबिन का जो लेवल है वो फॉल करेगा। इसमें बेसिकली आरबीसीज की जो डिस्ट्रक्शन है वो ज़्यादा हो रही है। देन प्रोडक्शन जो है आरबीसीज की वो कम हो रही है और डिस्ट्रक्शन जो है वो ज़्यादा हो रही है। एंड दिस लीड टू हिमोलिसिस ऑफ आरबीसी, और इसकी वजह से जो एनीमिया होगा उसको हम हिमोलाइटिक एनीमिया कहेंगे। देन न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी एनीमिया, दिस यूजुअली हैपन्स
when body is not able to intake sufficient folate, that is vitamin B12 or B9. इसमें बेसिकली अगर विटामिन B12 विटामिन B12 या विटामिन जो है वो B9 बॉडी जो है वो इनटेक उसका ठीक नहीं है, बॉडी उसकी एब्जॉर्प्शन ठीक नहीं कर रही, जिसकी वजह से जो है वो बेसिकली फोलेट जो है वो सफिशिएंट अमाउंट में बॉडी को नहीं मिल रहा, तो उसकी वजह से जो है वो आरबीसीज की प्रोडक्शन या हीमोग्लोबिन की प्रोडक्शन जो है वो ठीक नहीं होगी। और ऐसे केस में हम जो एनीमिया होगा उसको हम न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी एनीमिया का नाम देंगे। देन एप्लास्टिक एनीमिया, this is a disease in which body fails to produce blood cells in sufficient number। तो बेसिकली ये प्लास्टिक एनीमिया में जो बॉडी है वो आरबीसीज की जो प्रोडक्शन है वो सफिशिएंट जो है वो नहीं कर रही, सफिशिएंट प्रोडक्शन आरबीसीज की नहीं होती है। प्लास्टिक एनीमिया काज द डेफिशिएंसी ऑफ ऑल ब्लड सेल्स। ए प्लास्टिक एनीमिया में बेसिकली जो है वो डेफिशिएंसी होती है ऑफ ऑल ब्लड सेल्स, जितने भी ब्लड सेल्स हैं उनके जो है उनकी डेफिशिएंसी होती है। देन एनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीज, it is also known as anemia of inflammation। This affects people who have a condition that cause inflammation such as infections, autoimmune disease, cancer, linked chronic kidney disease। तो anemia of chronic disease में basically different chronic diseases हैं जिनकी वजह से जो है वो RBCs की प्रोडक्शन ठीक नहीं होती, तो जिसकी वजह से जो है वो अनीमिया डेवलप होती है। तो ऐसी टाइप अनीमिया की ऐसी टाइप को हम एनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीज़ का नाम देंगे। Then sickle cell anemia, first described by Herrick in 1910। तो फर्स्ट टाइम जो था इसको जिसने इसको डिस्क्राइब किया था उसको हम उसका नाम हैरिक था। सीवियर जेनेटिक डिसऑर्डर ऑफ हीमोग्लोबिन सिंथेसिस, और ये सीवियर जेनेटिक डिसऑर्डर है हीमोग्लोबिन के सिंथेसिस का। ऑटोसोमल डोमिनेंट जो है ये डिजीज़ है। then abnormal hemoglobin which under low oxygen tension sickling of cell। तो इसमें बेसिकली जो है हीमोग्लोबिन एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन की प्रोडक्शन होती है जिसकी वजह से ऑक्सीजन टेंशन जो है वो लो हो जाता है, और जो सेल्स हैं वो सेल्स या सिकल लाइक जो है वो उनकी जो शेप है आरबीसीज की जो मॉर्फोलॉजी है वो सिकल लाइक हो जाती है। सिकल लाइक उनकी जो नॉर्मल मॉर्फोलॉजी है बाइकनकेव डिस्क होती हैं, तो वो श्रिंक हो जाती हैं जिसको हम सिकलिंग ऑफ सेल्स कहते हैं। इन दिस अल्फा चेन आर नॉर्मल एंड बीटा चेन आर एबनॉर्मल। और सिकल सेल एनीमिया में जो है वो अल्फा चेन जो है वो नॉर्मल है, वो नॉर्मल होती है, लेकिन जो बीटा चेन्स हैं वो एबनॉर्मल होती हैं। देन थैलेसीमिया इज एन इनहेरिटेड थैलेसीमिया भी बेसिकली इनहेरिटेड डिसऑर्डर है, और ये एक जिसमें जो है वो एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन की प्रोडक्शन होती है, या जो हीमोग्लोबिन है वो एबनॉर्मल है। इट इज़ आल्सो नोन एज कोलेज एनीमिया और मेडिटेरेनियन एनीमिया। इसे हम कोलीज एनीमिया भी कहते हैं या मेडिटेरेनियन एनीमिया भी कहा जाता है। इट इज़ मोस्ट कॉमन इन थाईलैंड, और ये मोस्टली जो है वो थाईलैंड में पाई जाती है, थाईलैंड में बहुत कॉमन है, एंड सम एक्सटेंट इन मेडिटेरेनियन कंट्रीज़, और कुछ जो है ये मेडिटेरेनियन कंट्री में भी ये पाई जाती है। थैलेसीमिया इज़ ऑफ टू टाइप। थैलेसीमिया जो है बेसिकली दो टाइप्स की है, अल्फा थैलेसीमिया एंड बीटा थैलेसीमिया। इन नॉर्मल हीमोग्लोबिन द नंबर ऑफ अल्फा एंड बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन इज इक्वल। नॉर्मल हीमोग्लोबिन में जो है वो दो अल्फा चेन्स पाई जाती हैं और दो बीटा चेन्स पाई जाती हैं। इन थैलेसीमिया, अगर थैलेसीमिया के पेशेंट में देखें, द प्रोडक्शन ऑफ दीज चेन्स बिकम इनबैलेंस। तो इन चेन्स की जो प्रोडक्शन है वो इम्बैलेंस हो जाती है बिकॉज ऑफ डिफेक्टिव सिंथेसिस ऑफ ग्लोबिन जीन्स। तो जीन्स में डिफेक्ट होने की वजह से जो चेन्स हैं उनकी प्रोडक्शन सही से नहीं होती, या उनकी जो प्रोडक्शन है वो इम्बैलेंस हो जाती है, जिसकी वजह से फर्दर ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी हीमोग्लोबिन की जो है वो रिड्यूस हो जाती है। This caused the precipitation of polypeptide chain in the immature RBCs leading to disturbance in the erythropoiesis। और then at the end जो है ये erythropoiesis को जो है वो disturb करती है। Then polycythemia, abnormal increase in number of RBCs in peripheral blood usually with increase in the HB level। तो अगर बॉडी में आरबीसीज के जो नंबर है वो इंक्रीज़ कर जाए, बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाए, और एबनॉर्मल इंक्रीज़ हो उसका इन पेरिफेरल ब्लड एंड यूजली विद इंक्रीज इन एचबी लेवल, और इसके साथ साथ एचबी लेवल जो है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, तो इसे हम इस डिजीज़ को हम पोलीसाइथीमिया कहते हैं। टाइप जो है पोलीसाइथीमिया की, पोलीसाइथीमिया वीरा, रिलेटिव पोलीसाइथीमिया, देन सेकेंडरी पोलीसाइथीमिया।
पोलीसाइथीमिया वीरा, दिस इज टाइप ऑफ ब्लड कैंसर। बेसिकली ये एक ब्लड कैंसर की टाइप है। इट काजेज योर बोन मैरो टू मेक टू मैनी रेड ब्लड सेल्स। इसमें जो है बेसिकली बोन मैरो जो है वो बहुत ज़्यादा रेड ब्लड सेल्स की जो है वो प्रोडक्शन करता है, या आरबीसी जो है वो बोन मैरो से बहुत ज़्यादा बन रहे होते हैं और अब नॉर्मली जो है वो डिवेल्प हो रहे होते हैं। दिस एक्सेस सेल थिकन योर ब्लड, जिसकी वजह से जो है वो ब्लड जो है वो थिक हो जाता है काफ़ी, स्लोइंग इट्स फ्लो, और ब्लड का जो फ्लो है वो काफ़ी स्लो हो जाता है, काजिंग सीरियस प्रॉब्लम सच एज ब्लड क्लॉट्स। और जो है इसमें सीरियस प्रॉब्लम्स जो है वो पेशेंट फेस करता है, लाइक ब्लड क्लॉट्स। Then relative polycythemia, this is an apparent rise of erythrocyte level in the blood. Uh, However, underlying cause is reduced blood plasma. तो इसमें बेसिकली जो है अंडरलाइंग काज जो है वो ब्लड प्लाज्मा जो है उसकी कंसंट्रेशन जो है या उसकी अमाउंट जो है वो कम हो जाएगी, जिससे ऑटोमेटिकली जो एरिथ्रोसाइट्स का लेवल है वो इंक्रीज हो जाएगा। इट इज़ ऑफन काज्ड बाय लॉस ऑफ बॉडी फ्लूइड्स, और मोस्टली जो है रिलेटिव पोलीसाइथीमिया जो है वो ब्लड लॉस की वजह से होता है। अगर बॉडी से जो है वो बेसिकली ये लॉस ऑफ बॉडी फ्लूइड, अगर बॉडी से जो है वो बॉडी फ्लूइड का लॉस हो जाए तो उसकी वजह से जो होगा हमारे जो प्लाज्मा है वो रिड्यूस हो जाएगा, प्लाज्मा की कंसंट्रेशन रिड्यूस हो जाएगी, तो ऑटोमेटिकली जो सेल्स हैं उनकी कंसंट्रेशन हाई हो जाएगी। तो इसलिए हम इसको रिलेटिव पोलीसाइथीमिया कहते हैं। इसमें हम रिलेटिव जो है वो कंपैरिजन करा रहे हैं विद ब्लड प्लाज्मा। Then secondary polycythemia, this means that some other condition is causing your body to produce too many RBCs. इसमें secondary polycythemia में कुछ ऐसी conditions होती हैं जिसमें जो body है वो बहुत ज़्यादा RBCs की जो है वो प्रोडक्शन कर रही है। Then cell indices में पैक्सल वॉल्यूम में hematocrit is the functional fractional volume of blood that erythrocyte occupy। तो पैक्सल वॉल्यूम जिसे हम पीसीवी का नाम देते हैं, पीसीवी बेसिकली हिमेटोक्रिट है। हिमेटोक्रिट जो है वो फ्रैक्शनल वॉल्यूम ऑफ ब्लड दैट एरिथ्रोसाइट्स ऑक्यूपाई। तो बेसिकली जो है ये फ्रैक्शनल वॉल्यूम है ब्लड का जिसमें जो है वो आरबीसी पाए जाते हैं। इट इज़ रिलायबल इंडेक्स ऑफ द रेड सेल पॉपुलेशन। द नॉर्मल वैल्यू जो है वो मेल्स में 46% है एंड फीमेल्स में 42% है। देन आरबीसी इंडाइसिस में जो है बेसिकली हम एमसीवी देखते हैं एंड एमसीएच जो है इनको हम काउंट करते हैं। एमसीवी मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम, द एवरेज वॉल्यूम ऑफ सिंगल आरबीसी। एमसीवी जो है उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं गिवन फार्मूला से। द नॉर्मल रेंज इसकी जो है वो 78 to 94 माइक्रोमीटर क्यूब है। आरबीसीज विद नॉर्मल वॉल्यूम आर कॉल्ड नॉर्मोसाइट्स। बेसिकली एमसीवी जो है उसमें हम आरबीसी का जो वॉल्यूम है वो हम मेजर कर रहे होते हैं। तो आरबीसीज विद नॉर्मल वॉल्यूम जो है आर कॉल्ड नॉर्मोसाइट्स, आरबीसीज विद लेस वॉल्यूम आर कॉल्ड माइक्रोसाइट्स, एंड आरबीसीज विद more than normal volume is called macrocytes. MCH mean corpuscular hemoglobin, the average content of HB in average RBC जो है इसको हम नाम देते हैं MCV का मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन। तो बेसिकली जो है एवरेज आरबीसीज के अंदर जो एचबी का कंटेंट है, एवरेज एचबी कंटेंट है, उसको हम एमसीवी का नाम देते हैं। तो ये गिवन फार्मूला जिससे हम एमसीवी जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। द नॉर्मल रेंज इसकी 28 to 32 पिकोग्राम है। देन एमसीएचसी मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन एक्सप्रेस द एवरेज कंसंट्रेशन ऑफ हीमोग्लोबिन पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ आरबीसी। तो पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ आरबीसी में जो हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन होगी उसको हम मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन का नाम देंगे। इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ वेट ऑफ हीमोग्लोबिन टू वॉल्यूम ऑफ आरबीसी। तो इसको जब डिफाइन करते हैं तो उसमें बेसिकली एक रेशियो है, रेशियो ऑफ वेट ऑफ हीमोग्लोबिन, जिसमें जो है हीमोग्लोबिन का वेट देखा जाता है टू वॉल्यूम, और उसमें जो है वॉल्यूम ऑफ आरबीसी, और आरबीसी का वॉल्यूम और वेट ऑफ हीमोग्लोबिन इन दोनों का जो है कंपैरिजन किया जाता है। तो इसकी नॉर्मल रेंज जो है वो 33 to 38 ग्राम पर 100 ml ऑफ सेल्स हम काउंट करते हैं। तो ये आज का लेक्चर था। आई होप आप लोगों को आज का लेक्चर समझ आ जाएगा। तो फर्दर अगर कोई क्यूरी है तो आप ग्रुप में पूछ सकते हैं। जज़ाक।